Welcome back everyone with the fifth video of WordPress learning series। और पिछली वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ें सीखी वो थी जनरल सेटिंग्स जो कि न्यू साइट लॉन्च करने के बाद हमें कॉन्फ़िगर करनी चाहिए डिफ़ॉल्ट अवेलेबल वर्डप्रेस ऑप्शंस के अंदर। तो आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद हम वर्डप्रेस के ऊपर एक्चुअल चीज़ें किस तरह बिल्ड करेंगे। चीज़ों से मुराद वेब पेजेस हैं, उसके अलावा ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा आपकी जो वेब फॉर्म्स हैं वो चीज़ें हैं। ये सारी इन डेप्थ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इनकी तरफ। तो मैं एक्सप्लेन करते चलो हमारे पास मेथड जिसके थ्रू हम वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। वर्डप्रेस तो इंस्टॉल होगी लेकिन इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए या वेबसाइट बिल्ड करने के लिए मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। चलिए उन मेथड्स को देखते हैं और देन स्टेप बाय स्टेप हम इन मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है, मेथड वन, बिल्ड साइट यूजिंग डिफॉल्ट थीम एंड प्लगइन्स। ठीक है, हमने जैसे ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक थीम अवेलेबल है स्टोर के अंदर, हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर। अगर हम अपीयरेंस में जाएं, यहाँ पर थीम्स में जाएं, तो आपने कल देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हमने यहाँ से जो एडिशनल थीम्स थी वो रिमूव कर दी, जो अवेलेबल थीम्स थी उनको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो एक्टिव थीम में 2022 है और एक थीम को हमने जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस हमने इसको रखे इन केस अगर ये थीम डिलीट हो जाए तो फॉल बैक इस थीम पे स्विच कर सके। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है जो सबसे सिंपल है। अगर आपने एक सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट लॉन्च करनी है जिसके अंदर आपको कुछ खास डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने किसी पर्पस को फिलअप करने के लिए साइट को लाइव करना है और कंटेंट डालना है, सो उसके लिए आपको एडिशनल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेथड टू हमारे पास आता है जिसके अंदर हम बिल्ड साइट यूजिंग डिफॉल्ट थीम विद एडिशनल प्लगइन्स। ठीक है, आप डिफॉल्ट थीम जो वर्डप्रेस के साथ आ रही है बिल्ड बाय द वर्डप्रेस कंपनी, आप वो यूज़ करें और उसके साथ आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप प्लगइन्स में जाके वहाँ से कोई भी सपोर्ट प्लगइन जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकती है, आप उसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है बिल्ड साइट यूजिंग इन स्टोर अवेलेबल थीम्स विद एडिशनल प्लगइन्स। ऑलमोस्ट 99% लोग जो है ना वो डिफॉल्ट थीम को स्विच कर देते हैं इन स्टोर अवेलेबल जो वर्डप्रेस का अपना स्टोर है उसके अंदर अवेलेबल थीम के ऊपर या फिर किसी प्रीमियम थीम के ऊपर, ताकि जो प्रिसाइज डिज़ाइन है वो अचीव कर सकें। अगर उन्होंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है फोटोशॉप के अंदर, फिग्मा के अंदर, उसके अलावा डिफरेंट जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल्स हैं उसके अंदर, अगर उनके डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी है तो वो थीम को स्विच करके और एडिशनल प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। फोर्थ मेथड जो सबसे एडवांस है उसके अंदर हम प्रीमियम थीम यूज करके साथ एडिशनल प्लगइन्स को यूज करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, और ये उस केसेस में यूज होता है जहां पर आपको बहुत हैवी डिजाइन विद हैवी फंक्शनैलिटी वेबसाइट चाहिए हो। उसके अंदर ये होता है कि आप प्रीमियम थीम फॉरेस्ट डॉट नेट से बाई कर लेते हैं। एडिशनल प्लगइन्स भी समटाइम आपको बाई करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आप जो नॉर्मल प्लगइन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ मेथड। तो चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इन मेथड्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे उस पर कंटिन्यू करते हैं, जो है बिल्ड साइट यूजिंग डिफॉल्ट थीम एंड प्लगइन्स। ठीक है, हमारे पास डिफॉल्ट थीम ऑलरेडी मौजूद है, हमने कल सेटिंग्स अपनी कॉन्फ़िगर कर ली थी। एक मेन की पॉइंट इस सबसे आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप वर्ड फाइल के ऊपर काम करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो नॉर्मली क्या होता था इन केस अगर लाइट चली जाती थी या फिर कुछ और होता था तो आपकी जो वर्ड फाइल थी उसके अंदर रीसेंट चेंजेस रिमूव हो जाती थी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो बैकअप बहुत जरूरी है। तो हम किसी भी मेथड के ऊपर कंटिन्यू करने से पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, और बैकअप कॉन्फ़िगर करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा आज, जो कि आपने ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर यूज करना है। ठीक है, हम चलते हैं प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में जाके हम चलेंगे ऐड न्यू के अंदर, और यहां से मैं सर्च करूंगा प्लगइन ऑल ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल है वर्डप्रेस के ऊपर। विद सिंगल क्लिक अपनी जो वेबसाइट है उसको बैकअप करने के लिए, उसको अगेन रीस्टोर करने के लिए,
या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर बिल्ड कर लिया है और क्लाइंट की जो लाइव सर्वर है उस पर इसको ट्रांसफर करें तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट प्लगइन है सो फार। हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया सर्च करने के बाद, उसके बाद हम इसको एक्टिव करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक टैब आ चुका है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन के नाम से। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल आ गया है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन का, ये एक्टिव है। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ से ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन के ऊपर। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट का ऑप्शन है, बैकअप का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ से अपने जो बैकअप है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप बैकअप्स के ऊपर जाके यहाँ से भी क्रिएट बैकअप करेंगे तो विद इन सिंगल क्लिक आपकी जो बैकअप है वो क्रिएट हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है अगर आपने जस्ट बैकअप क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। अगर आपका अच्छा सर्वर है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपका जो बैकअप है क्रिएट कर देगा, मे बी जस्ट अ मिनट। ये देखिए 40 मेगाबाइट का कंप्लीट बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं इन केस अगर आप देना चाहें तो। हम यहाँ पर लाजमी देंगे इसके डिस्क्रिप्शन, और इसमें देंगे बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया। जब भी हम इसको रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा कि हम इस सेटअप के साथ जहां पर एज इट इज मौजूद है ये रिस्टोर हो जाएगा। हम इसको आगे जाके यूटिलाइज भी करेंगे। मेथड वन करने के बाद जब हम मेथड टू पे जाएंगे तो हम इसी बैकअप को रिस्टोर करेंगे। इस तरह आपको ये बैकअप रिस्टोर करने का तरीका भी पता चल जाएगा। क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद बैकअप्स के अंदर आके क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक करके अपनी साइट का बैकअप बिल्ड कर लेना है। ठीक है, और जब हम मेथड टू की तरफ चलेंगे, मेथड वन में हम काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे करेंगे। तो मेथड जब हम इसको रिस्टोर करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक इंस्टॉलेशन विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ये हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट वे है वेबसाइट को बैकअप करने का। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्चुअल साइट के थ्रू साइट बिल्ड करने के लिए हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर अगेन। और एक और चीज, वेबसाइट बिल्ड करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि हमने क्या क्या कंपोनेंट बिल्ड करने हैं और किस तरह करने हैं। और ये चीज आपके लिए चारों मेथड्स के अंदर आपने इस चीज को जेन में रखना है। अगर आप इस चीज को जेन में नहीं रखेंगे तो आप किसी भी मेथड के थ्रू इजीली वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकेंगे। आपको डिफिकल्टी होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, और किधर क्या क्या करना है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन तब होंगी जब आपकी ज़हन के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट का या एक वेब पेज का स्ट्रक्चर आपके ज़हन में मौजूद होगा। उसके लिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बिल्ड की है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो वर्डप्रेस पेज टेम्पलेट, ठीक है, ये मैंने छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट किया आपके लिए जिसमें मैंने ब्रेक डाउन किया है एक सिंपल वेब पेज को एक स्पेसिफिक जो चीज़ें उसके हवाले से। सबसे पहले जो हमारे पेज का कंपोनेंट होता है वो हेडर होता है। ठीक है, सेकेंड हमारे जो इन सिंपल वर्ड जो कंपोनेंट होता है वो पेज का कंटेंट होता है। और नंबर थ्री हमारे पास फुटर होता है। फुटर और हेडर ग्लोबल होते हैं। उसके अलावा जो कंटेंट होता है वो हमारा मिडल में हर पेज के ऊपर चेंज होता रहता है। अगर आप ब्लॉग रन कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर साइड बार भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लॉग रन नहीं कर रहे, सिंपल एक डिजाइन वेबसाइट है, कंटेंट पेज है, उसके ऊपर साइड बार का होना लाजमी नहीं है। ओके, ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। अगेन अगर आप चाहें तो मैं ये इमेज गूगल ड्राइव के ऊपर डाल के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट का यही है। इवन आउट ऑफ द वर्डप्रेस अगर आप सिंपल एचटीएमएल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर यही रहेगा। आपका हेडर है, हेडर के अंदर लोगो, इमेज और मेन मेन्यू, ये दो मेन चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं प्रीमियम थीम्स के अंदर, जिसके अंदर सोशल मीडिया आइकन्स और सम इंफॉर्मेशन लाइक वर्किंग आवर्स और कॉन्टेक्ट ईमेल समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे जाके इन डेप्थ स्टडी करेंगे। फिर सेकंड पार्ट जो आता है आपके पेज का कंटेंट आता है। उस पेज कंटेंट के अंदर ही आपका जो कंटेंट ब्लॉक्स भी होते हैं और साइड बार भी, ये एक ही चीज़ है। ओके, थर्ड जो हमारी वेबसाइट की मेन चीज़ है वो फुटर है। फुटर के अंदर जस्ट कॉपीराइट भी डाल सकते हैं या फिर कंटेंट और विजेट डाल के आप इसको मजीद इंप्रूव भी कर सकते हैं। ओके,
हम अब चलते हैं, आपके ज़हन के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं कि हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर लोगो इमेज चाहिए और मेन मेन्यू जिसके अंदर अगर आपने मल्टीपल पेजेस है तो यूज़र को नेविगेट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको मेन मेन्यू देना पड़ेगा, लाइक होम पेज है, अबाउट पेज है, समथिंग लाइक दैट। तो इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रख के हम कंटिन्यू करते हैं और अपनी वेबसाइट जो है ना वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं विद सिंपल मेथड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 99% जो लोग हैं वो मेथड वन यूज़ नहीं करते। रेयर केसेस जिसमें लोगों को स्पेसिफिक डिज़ाइन ही कुछ नहीं चाहिए होता, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उसके लिए लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने जो फर्स्ट मेथड है उसकी तरफ। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ऑल पेजेस पे आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी देखिए एक होम पेज मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको व्यू करें, ठीक है, तो ये आपके पास डिफॉल्ट जो पेज है वो लोड हो गया है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, हमारे पास तीनों पार्ट अवेलेबल हैं। जो पार्ट हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, हेडर, फुटर एंड पेज कंटेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास टॉप पर यहाँ पर नेविगेशन राइट साइड पर अवेलेबल है, लेफ्ट साइड पर आपका लोगो। अगर आपने लोगो की इमेज अपलोड नहीं की हुई तो यहाँ पर आपके पास जो सिंपल आपकी जो इंस्टॉलेशन का नेम था वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हर थीम के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, उसके बाद ये हमारा पेज का टाइटल आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पेज का कंटेंट है और नीचे हमारे पास फुटर है जिसके अंदर कॉपीराइट और फिर अगेन वेबसाइट का नेम अवेलेबल है। हम चलते हैं, सबसे पहले अपने पेजेस बिल्ड करते हैं, एक या दो। देन हम उसको नेविगेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, हेडर के अंदर, और देन उसके बाद हम अपना जो जब मॉडिफाई कर रहे होंगे नेविगेशन के अंदर, तो यहाँ पर हम अपना जो लोगो है उसको भी अपलोड करेंगे। बल्कि हम चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज की तरफ। इस पर क्लिक करते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें बैकएंड के अंदर ले जाएगा जहाँ पर हम अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट लुक जो कि प्री बिल्ट आती है। इसको गिटम्बर ब्लॉक एडिटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर आप सिंपल कंटेंट इंटर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाके इस कंटेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव पैराग्राफ लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट चीज़ें सारी रिमूव करके हम बिल्कुल स्क्राच से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप नोट करें, हमारे पास ये पेज का टाइटल है, ये रिमूवेबल नहीं है। आपका कोई भी पेज है, चाहे होम पेज हो, चाहे आपके जो रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है, उसके लिए टाइटल लाजमी है। तो गिटम्बर आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप अपने होम पेज को रिन्यू कर सकें, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको होम पेज मेन का टाइटल दे देता हूँ और इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, आप अगर फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करें तो ये देखिए होम पेज मेन हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको होम पेज रहने देते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे, अपने जो कंटेंट है उसको ऐड करते हैं। कंटेंट किस तरह ऐड किया जाता है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा, ऐड ब्लॉक का, या फिर आप इसको यहाँ से भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो अवेलेबल ब्लॉक्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इमेज ब्लॉक है, गैलरी ब्लॉक है, हेडिंग ब्लॉक है, ग्रुप्स है, पैराग्राफ है, कॉलम है। सबसे जो सिंपल टेक्स्ट इंसर्शन के लिए होता है वो पैराग्राफ यूज होता है। इसको यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक था जिसको हमने ऐड कर दिया, और अगर आप फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगेन हम डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो इसकी अपनी सेटिंग्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ब्राउज ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉगल हो जाएगा जो हमारे पास टॉप बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने अवेलेबल ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेट्स सपोज आपने पैराग्राफ ऐड किया, बट आप पैराग्राफ से पहले हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरह ऐड करेंगे। एक तो आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर आपने इसको ऐड करना हो। तो ये ऑरेंज एरिया है जहां पर ये ऐड होगा। मैं इसको यहाँ पर लीव करता हूँ, माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, अगेन क्लिक करते हैं, हमारे पास पैराग्राफ ऑलरेडी मौजूद है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसको सिंपल यहाँ से क्लिक करूंगा, होल्ड और ड्रैग करके मैं इसको ड्रॉप करूंगा जहां पर मैंने इसको ऐड करना है, और यहाँ पर मैं लिस्ट आइटम डालना स्टार्ट कर दूंगा।
ठीक है। सो लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। तो ये है सिंपल कंटेंट इंसर्शन का तरीका, जिसके थ्रू हम अपने किसी भी पेज के ऊपर, नॉट जस्ट होम पेज, ये ही एडिटर आपके सारे पेजेस के ऊपर अवेलेबल होगा जहां पर आप ये सारा कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़े से मजीद ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन से अवेलेबल ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अगेन आए, तो ब्लॉक्स के अंदर आप देखें, टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ मौजूद है, हेडिंग है, लिस्ट, ये हमने तीनों डाल के देखनी है। उसके अलावा कोड का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पर प्रीव्यू भी आ रहा है राइट साइड पर। उसके अलावा क्लासिक एडिटर है, जिसके अंदर वर्डप्रेस का जो पुराना डिफॉल्ट एडिटर था, जो लोग ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज कर चुके हैं वो इसे ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में, वो आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये डिस्प्ले पर्पस के लिए होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर इसके बाद प्री फॉर्मेटेड का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर कोई भी फॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, सिंपल आप जो टेक्स्ट डालेंगे वो उसके अंदर, ठीक है, डलेगा विदाउट एनी स्टाइलिंग। पुल कोट है, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल जो टेबल है उसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। वर्ड्स का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा आपके पास मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। मीडिया के अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं इमेजेस की। ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप ऑडियो फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप अपने पेज के ऊपर वो ऑडियो फाइल डालना चाहते हैं ताकि यूजर्स को रन कर सकें या सुन सकें। ठीक है। उसके अलावा ये कवर आ जाएगा हमारे पास, एड एन इमेज और वीडियो विद अ टेक्स्ट ओवरले, ग्रेट फॉर हेडर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइल का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर अगर हम यूजर को फाइल डाउनलोड करवाना चाहते हैं, मीडिया एंड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, लेफ्ट साइड पर इमेज आएगी, राइट साइड पर टेक्स्ट आएगा एक्सप्लेन करने के लिए साइड बाय साइड। यूट्यूब की या फिर कोई और वीडियो यहाँ पर आप इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बटन्स का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉलम्स का ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है। रोज ऐड कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके अलावा मोर का ऑप्शन मौजूद है, रेडली लाइक ऑलमोस्ट जितने मेरा वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस है उसमें कभी भी यूज नहीं हो सका, बट एक डिजाइन एलिमेंट है जिसके अंदर आप रीड मोर का ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है। ओके, पेज ब्रेक का ऑप्शन है यहाँ पर, सेपरेटर का ऑप्शन मौजूद है, हॉरिजेंटल लाइन जिसको कहते हैं, एचआर कहते हैं, स्पेसर का अगर आपने ब्लैंक स्पेस देनी हो बिटवीन ब्लॉक्स, लाइक मैं यहाँ पर टेक्स्ट में और इसमें स्पेस देना चाहता हूँ, तो इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, जितना भी ब्लैंक स्पेस इसको देनी हो हम डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये हम तब यूज करेंगे जब हमें कहीं पर स्टाइलिंग के अंदर इशू हो, तो रिमूव स्पेसर कर देते हैं ताकि हमारा रिमूव हो जाए। अच्छा, स्पेसर के बाद हमारे पास विजेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। उसके अंदर कस्टम एचटीएमएल है, आर्काइव है, कैटेगरी लिस्ट है, ब्लॉग के अंदर जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑप्शन है। सर्च का ऑप्शन मौजूद है। पेज लिस्ट, आपकी जो अवेलेबल पेज है वेबसाइट के ऊपर आप उनको लिस्ट कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं, सोशल आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, सोशल आइकॉन्स, जी ये हमारे पास सोशल आइकन्स आ गए हैं। आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, जस्टिफाई किस तरह करना है। ठीक है। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो ओपन ए न्यू टैब है, इसकी सेटिंग्स हैं, लिंक के अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं वो सारे यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें, तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम यहाँ पर डाल देते हैं फेसबुक। ठीक है। फेसबुक डाल दिया। इसके अलावा अगर हम कोई और आइकन ऐड करना चाहते हैं, हम क्लिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको डाल देंगे, याहू का ट्राई कर लेते हैं, या फिर हम यूट्यूब डाल लेते हैं। ओके। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पर अगेन एक और चीज़ डाल के देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, वो है हेडिंग। इसके ऊपर हम यहाँ पर हेडिंग देंगे और देंगे फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। ओके। अच्छा, यहाँ पर हम ट्राई आउट करेंगे डिफरेंट स्टफ, लाइक हम यहाँ पर डालेंगे सेपरेटर, सेक्शन ब्रेक करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर स्पेसर यूज करेंगे थोड़ा सा स्पेस आउट करने के लिए। इतनी ज्यादा स्पेस हम नहीं देंगे, लाइट सी स्पेस देंगे। अगेन एक और स्पेसर ऐड करते हैं और इसको हम इस दफा ऐड करते हैं इस लाइन के नीचे।
और बेस्ट होगा अगर आप इसकी हाइट जो है वो यहाँ से मैच कर लें दोनों की। इसको भी हम 50 करेंगे। तो अब अगर आप अपडेट करें और मेन पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो आप देखिए हमारा जितना अवेलेबल कंटेंट था वो यहाँ पर लोड हो चुके हैं। फॉर सम रीजन इसने सोशल आइकन्स लोड नहीं किए, नॉट श्योर, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देख लेते हैं, मे बी इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से कोई इशू हो। जी यहाँ पर ग्रेविट और आइकन्स जो है ना वो ब्लॉक हुए में फॉर सिक्योरिटी पर्पस लोकल होस्ट की वजह से आई बिलीव। तो ये डिफ़ॉल्ट जो थीम है इसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। जब तक हम प्रीमियम के अंदर नहीं जाएंगे हमारे पास ये ऑप्शन या ये इश्यूज आते रहेंगे। यही वजह है कि बहुत कम लोग इसको करते हैं। वर्डप्रेस के जो क्रिएटर हैं लाजमी नहीं उनकी भी जो बिल्ड की हुई चीज़ हो वो 100% परफेक्ट हो। तो ये था तरीका हमारे पास कंटेंट बिल्ड करने का। इसके अंदर एक थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, अगर आप लाजमी इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लेट्स सपोज अगर आप डिज़ाइन को थोड़ा सा स्विच करना चाहते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कॉलम्स का। ठीक है, कॉलम्स में क्या होता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं अपना जो अवेलेबल कंटेंट है उसको लेफ्ट राइट वेरिएशन के अंदर। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप नहीं करता, इसको करता हूँ बॉटम में जाके यहाँ पर। और हमने देना है कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। 2 कॉलम में स्प्लिट करना है, 33/66 करना है। लेट्स सपोज हम 50-50 पे क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। अब इन कॉलम्स के अंदर हम अपना कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से कुछ सिंपल कंटेंट उठाते हैं इंटरनेट से। प्लेस होल्डर टेक्स्ट लोरीम इप्सम के नाम से। ठीक है, हम यहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल लेट्स सपोज अगर आप कोई इमेज उठा लें या फिर कोई और भी आप चीज़ ऐड करना चाहें, हम ब्राउज ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कुछ भी उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक टेबल डालते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल। ठीक है, आइटम 1 और हम यहाँ पर क्लिक करके आइटम 2। ठीक है, समथिंग समथिंग। मैंने स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग टाइप की है। हमारे पास यहाँ पर सजेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की जो थीम है उसको यूज़ करके बिल्ड करने का। बट आप नोट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी खास डिज़ाइन नहीं है। सिंपल सा एक वाइट पेज है, उसके ऊपर हम कंटेंट डालते जा रहे हैं। इसको हम हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हैं। सो चलते हैं हम कंटेंट पेज हमने डाल के देख लिए। हम चलते हैं हम हेडर की तरफ जहाँ पर हम डालेंगे अपना लोगो इमेज। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पेजेस नहीं है तो हम सो फार इसको यहीं पर बल्कि एक आधा पेज क्रिएट करके हम मेन्यू आइटम भी डाल देते हैं। आपको बताता हूँ कि ये पेजेस आपस में लिंक किस तरह होंगे। सबसे चलना है अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस के अंदर या तो थीम के ऊपर आप जा सकते हैं या डायरेक्टली एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो साइट है वो किस तरह नज़र आ रही है। आप ये देखिए राइट साइड पर ये हमारे पास चीज़ें सारी अवेलेबल हैं प्रीव्यू। और लेफ्ट साइड पर ऑप्शन हैं, हम क्लिक करते हैं टेम्पलेट पॉट्स के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा फुटर का, हेडर डॉट लार्ज, हेडर डॉट स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल हेडर को मॉडिफाई करना है। हेडर के अंदर हम पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। ये वियर्ड वे अपडेट करने का, एनीवेज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए हमारे पास इमेज ब्लॉक है। ऐड अ साइट लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर 2 टाइप के लोगोस रखे हुए हैं। मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इसको ड्रॉप करके यहाँ पर इस तरह अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा लोगो यहाँ पर आके आप इसको रीअरेंज कर सकते इजीली। लाइक इतना साइज आई बिलीव हमारे लिए बेहतर है। ओके, हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी साइट का टाइटल डाल दी है, लोगो हमने डाल दी है। इसको अगर आप थोड़ा सा मजीद बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नेविगेशन का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हम इसको
बल्कि अभी हम नेक्स्ट पेज डालते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको एडिट करेंगे। सो फार हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हमारा लोगो सेव हो गया। वापस वर्डप्रेस नेविगेशन साइड बार के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें वापस ले आएगा हेडर टेम्पलेट पास और वर्डप्रेस क्लास। अब अगर आप रिफ्रेश करें तो हमारा जो लोगो था वो ऑलरेडी अपलोड होकर हेडर के अंदर हमने इसको मॉडिफाई कर दिए। नेविगेशन को अपडेट करने से पहले मैं चाह रहा था कि सिंपल जाके एक और पेज क्रिएट कर लें जिसको हम टाइटल देंगे अबाउट अस। यहाँ से मैं इसी टेक्स्ट को अगेन कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पर एज प्लेन टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपकी वर्डप्रेस है वो जो आपका टॉप नेविगेशन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि वो ऑर्डर करेक्ट हो और आप उसी को कंटिन्यू करें। हम वापस अपीयरेंस में जाके एडिटर पे आएंगे और एडिटर के अंदर आके टेम्पलेट पार्ट्स प्लस हेडर, हेडर के अंदर जाके हम इस पर क्लिक करेंगे नेविगेशन, इसको हम एडिट करेंगे पेज लिस्ट एंड हमारे पास सेलेक्ट नेविगेशन। नेविगेशन स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल नेविगेशन अवेलेबल है। ओके, हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन आइटम्स आ गए हैं। नॉट श्योर यहाँ से अरेंजमेंट कैसे हम चूज कर सकते हैं इसको। हम यस, ये देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक आइटम के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 2 एरोज हैं, इस एरोज के थ्रू हम इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगेन ये जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस मैं इस पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, अदरवाइज हम डेवलपर्स डिफॉल्ट इसको यूज नहीं करते। ये टोटली यू कैन से यूजलेस होता है, नॉट इन एवरी केस बट मोस्ट केसेस जो है ना वो यूजलेस होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूजलेस होने की क्या वजह है। ठीक है, तो इसको हमने डन कर दिया यहाँ पर। अब अगर आप जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास होम पेज है, उसके बाद हमारे पास अबाउट अस है। अगर आप अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यूआरएल भी चेंज होके और हमारा अबाउट अस पेज और जो हमने कंटेंट डाला था वो यहाँ पर लोड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको होम पेज के ऊपर ले जाएगा। सो बेसिकली आपका नेविगेशन जो मेन्यू है वो हमने 2 पेजेस डाल के उसको बिल्ड कर दिया और उसको कॉन्फ़िगर कर दिया और लेफ्ट साइड पर हमने लोगो डाल दिए जिसके अंदर हमने अपने जो साइट का लोगो वो डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसी तरह चलेंगे टेम्पलेट पार्ट के अंदर वापस और हम यहाँ से मॉडिफाई करेंगे फुटर को। फुटर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस क्लास है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर लोगो डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर हम ट्राई करते हैं यहाँ पर लोगो ऐड करने की, इफ वी कैन। चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से हम उठाएंगे इमेज को हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर और मीडिया लाइब्रेरी पे जाएंगे। चलिए अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं। अपलोड के अंदर एसेट्स, वेब डिज़ाइन और इस तरह हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव टाइटल, इसको हम रीसाइज करेंगे लाइक दैट, क्योंकि इससे बड़ा ये बुरा लगेगा। यहाँ से हम इसको जाके कर देते हैं राइट 2023 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस वाला लिंक मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको और चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो हमारे जो फुटर है वो अपडेट हो चुके हैं, लोगो और कॉपीराइट। और मैंने आपको जिससे पहले बताया था कि हमारा हेडर और फुटर ग्लोबल होता है। तो अब पेज स्विच करेंगे तो भी आपको यही फुटर नजर आएगा सारे पेजेस के ऊपर। इमेज, उसके बाद कॉपीराइट टेक्स्ट, टॉप पे लोगो एंड होम पेज। और हमेशा जो आपका लोगो होगा वो बाय डिफॉल्ट लिंक्ड होता है होम पेज के ऊपर। ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप होम पेज वाला ये नेविगेशन आइटम रिमूव भी कर दें तो आप लोगो पे क्लिक करके अपने यूजर को वापस होम पेज पर लेके जा सकते हैं। ये उस सूरत में आपके लिए बेहतर है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर 10 मेन्यू आइटम्स डालने, ठीक है, और होम पेज एक मेन्यू आइटम अगर आप रिमूव कर दें तो आपका मेन्यू आइटम एडजस्ट हो सकता है। तो आप होम पेज को रिमूव करके
काम चला सकते हैं, क्योंकि आपका जो लोगो है वो भी होम पेज के साथ लिंक्ड होता है। ये था हमारा मेथड 1, जिसके अंदर हमने साइट बिल्ड करके देखी यूजिंग डिफॉल्ट थीम एंड प्लगइन्स। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम मेथड 2 को यूज करके एडिशनल जो डिफॉल्ट थीम है इसके साथ एडिशनल अगर प्लगइन सेट करें तो हम क्या क्या फंक्शनैलिटी इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको मेथड 2 एक्सप्लेन करूंगा इन फुल डिटेल्स। इस मेथड के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको विद फुल डिटेल जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हम अब प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास क्वेश्चंस होंगे। आप अगर कमेंट्स के अंदर पोस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ को इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।